बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है वो है इलेक्शन 2024 का। और इसमें बॉल टेम्परिंग भी हो रही है, पिच भी अपनी मर्जी की बनाई जा रही है, क्राउड भी अपनी मर्जी का लाया जा रहा है। और एक जानिब टीम के समझ लीजिए कि हाथ भी बांध दो खिलाड़ी के, पाँव भी बांध दो, सब कुछ कर दो, और जो उसके खिलाड़ी हैं वो भी उस टीम में मिला दिए जाएं। यानी ये समझ लीजिए कि एक तरफ बैडमिंटन की टीम होगी 2 खिलाड़ियों की, और दूसरी तरफ पूरे का पूरा ग्राउंड होगा तमाशाइयों का। जो बेसिकली तमाशाई नहीं, वो मद्दे मुकाबिल होने वाले खिलाड़ी होंगे। तमाशाई तो बेचारे पता नहीं अब फैसला कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कौन फैसला करता है? अंपायर करता है, रेफरी करता है, ना जाने कौन करता है। लेकिन इस सारे अमल में जो दिन रात खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी मज़ा का खेज है। अली नवाज अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी भी रहे, वो अचानक गायब हो जाते हैं। और गायब कहाँ से होते हैं? वो होते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद का इलाका वो है, और ये अली नवाज अवान का हल्का वो है जिसमें इस्लामाबाद की हाई कोर्ट भी है और इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट भी है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना अहम ये जगह है इस्लामाबाद के। अच्छा, ये जो हल्का है इसमें इलेक्शन के लिए इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था और 91,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट हासिल किए थे इस्लामाबाद की सीट पर। और उनके मद्दे मुकाबिल शायद खाकान अब्बासी थे, गालिबन कुछ 40-42,000 उनके वोट थे, वो यहाँ से हार गए थे। यानी कि अपनी सीट हारी उन्होंने मरी की, और साथ ये सीट भी वो हार गए थे। अच्छा, उसके बाद अली नवाज अवान बाई इलेक्शन में आए और 50,000 उन्होंने भी वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग थी, उन्होंने भी कोई 32,000 वोट लिए। 18,000 तब भी लीड से अली नवाज अवान कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि पीटीआई का टिकट था। अब पीटीआई तो कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन नून लीग वर्सेस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अब अली नवाज अवान जो गायब थे वो अचानक अब सामने आ गए हैं, और ना उनको किसी पुलिस ने प्रोड्यूस किया, ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना उनका कुछ भी नहीं हुआ। और वो अचानक आए हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में उनकी लॉन्चिंग हो गई है। तो वो अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब से मिले हैं और उनकी पार्टी में शामिल हो गए। अब दिलचस्प सूरत हाल ये हो रही है, जो नून लीग के लिए इस वक्त खासी परेशान कुन है पंजाब। उनको ये लग रहा था कि पंजाब उनके लिए बड़ा आसान टारगेट हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि 141 में से 125 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम नून जीत रही है। मेरे लिए थोड़ा हैरान हो कि ये 16 सीटें उन्होंने क्यों छोड़ी हैं, और ये 16 सीटें क्या कोई काफ लीग जीत रही है, या कोई ऐसे कोई लोग हैं जो ये सीट्स जीत जाएंगे, या कोई पीपल्स पार्टी की 16 सीटें हैं। ये भी उनसे पूछ लेना चाहिए था रिपोर्टर्स के जानिब से कि सर, आपने जो पूरे का पूरा सर्वे किया है उसमें से 16 सीटें किन सियासी जमातों की और कौन कौन से हलकों की ये सीटें हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प अमर है कि मुस्लिम नून जीत के बैठी हुई है। अब मुस्लिम नून को इतना डर लग रहा है, 125 का तो बहुत बड़ा फिगर है, वो 40-50 सीटों से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अब यलगार की है सिंध में, और कोशिश कर रहे हैं कि MQM के साथ मिला के कुछ हुकूमत बना ली जाए। अगर आपके पास 125 सीटें तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी जमात की, वो तो खुद भागम भाग आ जाएंगे। फिर बलूचिस्तान में जाके लोग उनके साथ इलेक्टेबल्स वो मिल रहे हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। KP में नहीं जा रहे क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उन्होंने मिलकर कुछ इलेक्शन का प्लान किया हुआ है। लेकिन अब पंजाब जो उनकी अपनी एक पास जगह थी, स्ट्रेंथ थी, वहाँ पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आए दिन एक नए इलेक्टेबल्स के साथ सामने आती है। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ये मालूम है कि ग्राउंड पर उनके साथ जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जरदारी साहब ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन से दीवाने के ख्वाब की तरह। जरदारी साहब कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। और उनके साहबजादे बिलावल साहब फरमाते हैं कि किसी को ज़बरदस्ती इलेक्शन जितवाने वाला जो काम है वो कौम नहीं करने देगी। यानी घर में ही तजाद है। पीपल्स पार्टी के एक जो साबिक सदर है वो कुछ और बात कर रहे हैं, और जो चेयरमैन है वो कोई और बात कर रहे हैं। तो इस सारे अमर में पीपल्स पार्टी की वाहिद जमात है जो कहती है कि PTI को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, PTI के लिए रास्ते खोले जाएं।
لیکن ہم نے تو آپ کو پہلے بتا دیا، نہ پی ٹی آئی ہے، نہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان ہے، نہ عمران خان ہے۔ پی ٹی آئی الیکشن میں ہوگی تو بس وہ سمجھ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر۔ جو 97 کا الیکشن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے الیکشن میں کچھ 14 سیٹ تھی نا، وہ بہت زیادہ تھی۔ اب تو 14 تو خیر بہت زیادہ ہو جائیں گی، کوئی 4-5 سیٹ دے کے پی ٹی آئی کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی، ایک چھوٹی سی جماعت جیسے کافری کے ساتھ ہوا تھا تو وہ جماعت بن جائے، اس سے آگے نہیں۔ لیکن جو عوام ہیں وہاں سے آنے والے جو حقیقی سروے اور عوامی رد عمل ہے وہ ابھی تک بہت ڈینجر اور بہت خوفناک ہے۔ وہ مسلم نون کا بیانیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور مسلم نون نے اب بیانیہ اپنا بدل دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، اور ساڑی گل ہونے کے بعد اب وہ آرام سے بیٹھے ہیں کہ ہم نے صرف الیکشن والے دن الیکشن لڑنا ہے، جیتیں ہم نہ جیتیں لیکن کامیاب ہمیں ہی قرار دیا جائے۔ آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔